हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करते हैं तो उनको सॉल्व करने से हमें कितना बेनिफिट होता है, कितने मार्क्स हमें मिल सकते हैं। कि अगर मैं लास्ट के 7 to 8 ईयर्स या 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करूं तो कितने मार्क्स आ जाएंगे, कौन से डायग्राम्स ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और कौन सी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं फिजिक्स वाले पोर्शन से जो बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2022 यानी जो लास्ट ईयर वाला था बोर्ड का एग्ज़ाम साइंस का, उसका एनालिसिस किया है, और जो 2020 वाला था उसको देखा है यहाँ पे। तो 2022 में तो क्या था कि 80 मार्क्स का जो पेपर था ना, उसमें से 71 क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर से थे। और लास्ट ईयर के पेपर कौन से थे, वो 2014 से लेके 2020 तक, 2014 से 2020 तक के पेपर से 71 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहे थे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वही पूछे गए थे। जबकि 2020 का देखा तो उसमें 2012 से लेके 2019 तक के पेपर से जो क्वेश्चन थे वो 52 मार्क्स के हो रहे थे। तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में एनालिसिस को देखेंगे कि 2020 और 2022 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें लास्ट 8 ईयर के क्वेश्चन पेपर से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से आए हैं। तो देखो 52 अगर आए हैं तो भी काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी कम है कंपैरेटिवली। 2022 में तो 71 मार्क्स का प्रीवियस ईयर से आया है। यानी अगर आपने लास्ट के ना 7 to 8 ईयर्स के पेपर सॉल्व किए हैं तो आपका पूरा पेपर ऑलमोस्ट सॉल्व हो रहा है, पर 52 भी कम नहीं है, है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। आप 2014 तक के जो पेपर हैं पीछे तक के, उनको सॉल्व करिएगा ज़रूर। तो देखो अब यहाँ पे ये हम पहले 2022 का देखेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच वैल्यूज लाइकली टू बी। एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलेन का पीएच मान क्या होगा। तो ये 2016 में भी पूछा था और फिर 22 में भी पूछ लिया कि रेड लिटमस को जो ब्लू कर रहा है तो पीएच वैल्यू क्या होगी सॉल्यूशन की। रेड को ब्लू कौन करते हैं, बेस करते हैं, यानी कि शार करते हैं, और शार की यानी कि बेस की पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज़्यादा होती है, तो 10 होगा इसका। लेकिन ये इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ब्लू लिटमस को जो रेड कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड कौन करते हैं, एसिड, और एसिड की पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज़्यादा होगी, 7 से कम होगी। आपको 4 ऑप्शन दे के रखेंगे, उनमें एक वैल्यू 7 से कम होगी, बाकी 7 से ज़्यादा होंगी। तो अगर ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है तो वो एसिड होगा, उसकी वैल्यू 7 से कम होगी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे 7 से ज़्यादा एक ही वैल्यू है तो वही बेस की वैल्यू होती है हमेशा 7 से ज़्यादा। सेकंड है जो इसके अंदर पार्ट, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ये 15, 18, 19, 22 इतनी बार पूछा है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ऑप्शन में ये बाकी दे के रखे हैं ना इसमें, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम इसका क्या कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको इन सब के भी नेम पता होने चाहिए, क्योंकि इस बार तो इनको ऑप्शन में दिया, अगली बार उनसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन में अगर देखो, जो डे नंबर पे है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो ये ओम होती है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ रखा है, मतलब 15 में भी पूछा, 18 में, 22 में, और 15 से पहले भी आया है ये कई बार क्वेश्चन। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा की यूनिट पता होनी चाहिए, विभवांतर इनके पोटेंशियल डिफरेंस की पता होनी चाहिए, तो इनको भी आप कर लेना। फिर नेक्स्ट में कि निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। Which of the following gas shields the surface of Earth from ultraviolet radiation from the sun? तो ये 2018 में पूछा है, ओजोन है इसका आंसर। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं इसमें कि जो ओजोन है कौन सी हार्मफुल रेज है सन से आने वाली जिनसे अर्थ को शील्ड करती है, कौन सी हानिकारक किरणें हैं सूर्य से आने वाली जिनसे वो पृथ्वी की सुरक्षा करती हैं, तो उसका फिर पराबैंगनी किरणें हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज। सेकंड क्वेश्चन है द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2015 में पूछा है ये। नेक्स्ट ये है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 25 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ बतानी है, ये 16 में से था। गर्भ निरोधक की किन्हीं दो युक्तियों का उल्लेख 2014 से था, मेंशन एनी टू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये 2019 में से था। तो आप देखते जाओ, पूरा रेड हो रखा है, जिन जिनके सामने मैंने ईयर लिख रखे हैं ये उस ईयर में आए हुए हैं, तो इनको रेड से शो कर रखा है। तो देखो पूरे का पूरा आपको पेज है जो पूरा रेड दिख रहा है स्लाइड पे। नेक्स्ट ये है जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का उदाहरण, गिवन एग्जांपल इज ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये 2019 में पूछा है, और बाकी ईयर्स में भी अलग अलग तरीके से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो क्वेश्चन है 2015 में आया है और इसको कई तरीके से पूछा है। कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सिर्फ फार्मूला पूछेंगे या सिर्फ उसकी यूज़ पूछ लेंगे। फिर ये जो बैलेंस करने वाली इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसको पूछा है उसमें 15 और 16 में भी पूछा, फिर 22 के पेपर में भी ये आया हुआ है। और जो इसमें ये फर्स्ट वाली रिएक्शन है Fe+H2O वाली, ये तो बहुत ही ज़्यादा बार आई है और बैलेंस आपको करनी आनी चाहिए, फिर तो चाहे कैसे भी आपके सामने रिएक्शन हो आप उसको बैलेंस कर दोगे। ये है स्वपरागण और परपरागण में अंतर, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन 2 ईयर लिखे हैं ना जिसके सामने, जैसे ये वाला 17-19 में आया है या फिर ये बैलेंस करने वाला 15-16 में आया है, तो और फिर 22 में भी आ गए, तो 3 बार तो आ चुके हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़रूर करना। वैसे तो आप 14 से लेके और 22 तक के सारे पेपर करना, मैंने सारे करा रखे हैं चैनल पे, आप सारी वीडियो देखना। आपके पास आज 19 है ना, 21 को आपका पेपर है, तो आप इनको सारी वीडियोस बारी बारी से करो। खुद से सॉल्व करोगे पेपर तो ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो से करोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है ये भोजन के पाचन में लार की भूमिका, रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये 10 में पूछा है और शायद ये 12-13 में भी आया है पीछे क्वेश्चन ये। और इसी तरह से 11th क्वेश्चन में उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में जल तथा खनिज लवण का वहन करता है। राइट द नेम ऑफ टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट, इसको इसका आंसर जाइलम है, या कई बार खाली ये पूछ लिया कि जाइलम का काम क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए जाइलम का काम होता है जल और खनिज लवण यानी कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है। फिर इसके अंदर जो ये है ना नेक्स्ट, अमीबा में द्विखंडन, ये इस बार के मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2023 के लिए जो उसमें दिया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, मतलब 14 से लेके 22 तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम के बाद देखना, आपको पता चलेगा कितना बेनिफिशियल होते हैं वो आपके लिए। अगर आप करके जाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बाद ये 12th क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, तो ये देखो 12 में, 15 में, 16 में कितनी बार आया है, 22 में भी आया है। नेक्स्ट में 13 में ओम्स लॉ, ओम का नियम पूछा है, ये भी 16 और 19 में आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और नेक्स्ट में जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दे रखा है 15 में आया, कभी इसका लेफ्ट हैंड रूल पूछ लेते हैं, कभी राइट हैंड रूल पूछ लेते हैं। तो जो ये मैग्नेट वाला चैप्टर है यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाला, तो उसके अंदर ना एक तो विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर और ये फ्लेमिंग के दोनों रूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूरी करके जाना। नेक्स्ट है ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये 15, 16 और 18 में आए हैं। और इसको कई बार इनको स्नेल के अपवर्तन नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये भी ज़रूर करके जाना। कहीं पे स्नेल आए लिखा हुआ या प्रकाश के अपवर्तन के आए, सेम ही बात है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, वाई शुड बी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, 17 में आ रखा है। 16th क्वेश्चन है जो कि 2 एलिमेंट है एक्स और वाई, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है, उनकी पीरियोडिक टेबल में जगह बतानी है और उनमें कौन धातु अधातु है यानी कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ये बताना है। ये क्वेश्चन 15 में आया है, लेकिन 15 में यहाँ पे जहाँ पे परमाणु क्रमांक 12 दे रखा है ना एटॉमिक नंबर, वहाँ पे 11 दे रखा है, तो 12 मैग्नीशियम का होता है, 11 सोडियम का होता है। क्लोरीन का सेम पूछ रखा, बाकी वही बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताना है, वो कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में, जिस उसमें पीरियड में यानी कि 3rd पीरियड में वो है सोडियम है और 3rd पीरियड में मैग्नीशियम है और क्लोरीन भी 3rd में आता है। तो इसी तरह से इनमें धातु मेटल कौन है, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, उस वाले में सोडियम मेटल थी। ऑप्शन के बाद जो ये दे रखा है कंपेयर करना है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद 17th क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है जो सेकेंड पार्ट है, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, 2018 में पूछ रखा था। 18th क्वेश्चन है जो इसमें बताना है एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, एक ऐसी नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। तो इसमें अगर अधातु पूछेगा तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, और अगर धातु पूछेंगे यानी कि मेटल पूछेंगे तो फिर मरकरी आएगा। ये 2018 में है और ये अलग अलग तरीके से कई बार पूछा है इसको। फिर जो ये है नेक्स्ट उभयधर्मी, ये तो नहीं आ रखा शायद पहले। 19th क्वेश्चन है जो ये अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो 2016 में पूछ रखा है और वहाँ पे अंतर पूछ रखा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताना है आपको। तो वो यहाँ पे भी ये पूछा है कि उसमें क्या लाभ है इसके, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ पूछे हैं, तो यही सेम ही चीज़ है। आपको दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पता होंगे तभी तो आप बता सकते हो किसके एडवांटेज ज़्यादा है और क्या डिफरेंस है उनमें।
नेक्स्ट जो ये है डायग्राम है मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, 2015 में पूछा है। इसके साथ ऑप्शन में ह्यूमन हार्ट का यानी कि मानव हृदय का पूछा है, ये 14 और 15 में भी पूछ रखा है। तो जो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम, ये तो सिंपल सा है, तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और ह्यूमन हार्ट की कर सकते हो तो इसकी भी करना। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरी देखना वीडियो ये। फिर 21 क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण पूछा है, फोटोसिंथेसिस 2014 में भी आ रखा है और फिर 22 में भी पूछा है इसको। उसके बाद है ये 22 क्वेश्चन में विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर पूछा है, 15, 17, 19 और अब 22 में भी पूछा हुआ है इसको, देखो इतनी बार है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करना। उसके साथ में इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है ये, तो ये 2016 में भी आया है और फिर इस यहाँ पे भी दे दिया इसको। उसके बाद जो ये 23rd क्वेश्चन है ये उससे है लाइट वाले चैप्टर से, प्रकाश वाले चैप्टर से, तो ये 15 में, 17 में, 19 में, 20 में हर बार, मतलब ये तो मान लो कि ये क्वेश्चन तो हर बार ही आता है। कई बारी बस यहाँ पे लेंस होगा और कई बारी मिरर यानी कि दर्पण होगा। लेंस और मिरर के फॉर्मूले का डिफरेंस तो पता होगा, लेंस के फॉर्मूले में माइनस आता है यानी कि 1/f = 1/v - 1/u, और जो मिरर का यानी कि दर्पण का होता है उसमें प्लस आता है, 1/f = 1/v + 1/u। बाकी सेम तरीके से क्वेश्चन होता है, तो आप बस फॉर्मूले में जो डिफरेंस है उसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, मतलब 1 या 2 बार ही ऐसा हुआ होगा जो नहीं आता, वरना हमेशा ही आता है। उसके बाद 24th क्वेश्चन है ये इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र वाला, ये भी 15 और 17 में भी पूछ रखा है। 25th है जो ये कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होते हैं उनको नाइट्रोजन से फ्लश क्यों किया जाता है, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, 14 में पूछा है ये। उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 15 में भी पूछी है, 19 में भी। फिर ये है जो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये 2019 में भी पूछा है और फिर 22 में भी पूछ रखा है। उसके बाद इसी के अंदर ये है कार्बन के 2 अपर रूप, राइट द नेम ऑफ 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये भी पूछा है 2019 में। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं, वाई सोडियम मेटल केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, 12 में, ये 12 में भी पूछा है। वैसे मैंने और तो सारे 14 से लेके देखे हैं, लेकिन 1-2 ऐसे हैं जो पीछे भी पूछ रखे हैं। 2012 में पूछा है, 19 में भी। सक्रियता श्रेणी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज 2014 में पूछा है। उसके बाद ये वाला है जो 26 वाला, रिएक्शन देनी है इसमें कि व्हाट हैपन्स व्हेन, ये दोनों केस, ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। इसके अंदर सेकंड पार्ट है ये रेडॉक्स रिएक्शन वाला, ये 17 और 19 में पूछा है। 27th में है ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण, ये 16 और 18 में पूछ रखा है। 28th क्वेश्चन है जो ये वैद्युत प्रतिरोधकता से क्या अभिप्राय है, सिर्फ इतना ही था ये वाला क्वेश्चन जो 16 में पूछा, 22 में इसमें और पूछ लिया थोड़ा ऐड करके। और जो ये इसके बाद ऑप्शन में ये रखा कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के जो रेजिस्टर है उनको कैसे ऐड करें कि हमको जो टोटल रेजिस्टेंस है 4 ओम और 1 ओम मिले, तो ये 12, 14 और 16 3 ईयर में पूछ रखा है ऐसे। उसके बाद 29th क्वेश्चन का जो ये सेकंड पार्ट है, खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं, वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, ये 15 में आया हुआ है। और इसके अंदर जो ये गैप वाला पार्ट है कि ये बताना है, मतलब रे डायग्राम बनाना है, उसमें किरण आरेख खींचना है जब वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच हो, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द मिरर, तो ये 2020 में पूछा था और फिर 22 में पूछ लिया, 21 में तो एग्जाम ही नहीं हुए थे बोर्ड के। उसके बाद जो ये 30th क्वेश्चन है, इसके अंदर 4 पार्ट है, मतलब 2 क्वेश्चन दे रखे ऑप्शन में दे रखा है और एक के अंदर 2 पार्ट है, तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में है। बड़े बांध बनाने के क्या लाभ है, एडवांटेजेस ऑफ टू बिल्ड बिग डैम्स 20 में पूछा है। पर्यावरण को बचाने के लिए किन्हीं 4 प्रकार के आर मेंशन करने हैं, मेंशन द नेम ऑफ एनी 4 आर्स टू सेव द एनवायरमेंट, ये 18 में पूछा है। 18 में वहाँ पे 3 आर पूछे थे, यहाँ पे 4 पूछे हैं। ऑप्शन में जो ये हमें अपने संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग क्यों करना चाहिए, ये 19 में आया था। गंगा सफाई योजना का 2016 में आया था। तो इस तरीके से 80 मार्क्स के इस पेपर में 71 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन से आ रहे थे जो रिपीटेड थे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में करने हैं। 2014 या 15 से कर लेना, 14 से कर लो तो ज़्यादा सही है क्योंकि मैंने करा रखे हैं वो यहाँ पे। तो 2014 से लेके 2022 तक के सारे पेपर सॉल्व करने हैं, उनके अंदर सारे क्वेश्चन करोगे आप बिल्कुल अच्छे से। अभी आपके पास टाइम में कर सकते हो, वीडियो देख के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब 2020 का भी देख लेते हैं कि इसमें कम क्यों था, क्योंकि देखो क्या था, जो 2022 का पेपर था उसमें 30% सिलेबस रिड्यूस था।
तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे जो नहीं थे, तो फिर उनको बाकी उसी में से क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ा, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ गए होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। मतलब फिर भी 52 तो मैंने देखे हैं, लेकिन मतलब किए तो मैंने सारे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही कर दिया। 52 क्वेश्चन है, हो सकता है 1-2 छूट गया हो, तो आप 55 तक मान के चलो जो आपके क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं 55 मार्क्स के। तो जो ये 2020 का पेपर है, इसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताना है। ये नहीं पूछा, लेकिन जो इस तरह का आपको जो सेकंड चैप्टर है ना, एसिड बेस और सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण, उसमें जितने भी सॉल्ट हैं तो इम्पॉर्टेंट एसिड्स हैं, उन सब के फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। उसके बाद इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है, किसी विलयन का पीएच स्केल क्या प्रदर्शित करता है, ये 2014 में आया था क्वेश्चन, और ऐसे आया था कि पीएच स्केल पे शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी करनी है। बाकी इसके अंदर और हैं जो ये तो रिपीट नहीं हुए। जो ये है थर्ड वाला, मनुष्य के शरीर में वृक्क किससे संबंधित है, किडनी इन ह्यूमन बॉडी इज रिलेटेड टू, तो किडनी का किससे रिलेशन है, एक्सक्रीशन से है ना, उत्सर्जन से, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट में है किसी चुंबकीय चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। गोलीय दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। उसके बाद है नेक्स्ट वाला, ये किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, तो उनको उपभोक्ता कहते हैं, जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, है ना। व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम, उनको कहते हैं कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, व्हाट इज द रेन कॉल व्हेन इट्स पीएच वैल्यू गोज डाउन फ्रॉम 5.6। 2016 में पूछा था, इसको एसिड रेन कहते हैं, लेकिन वहाँ भी पूछा था कि एसिड रेन किसे कहते हैं, तो ये एसिड रेन की डेफिनेशन है ना। अगर ऐसे आ जाए एसिड रेन किसे कहते हैं, तो ये लिख दोगे कि जब रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो उसको एसिड रेन कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाता है, वाटर फ्लावर विद बोथ स्टैमन्स एंड पिस्टिल इज कॉल्ड, ये 2013 में पूछा था, तो उनको बाइसेक्सुअल यानी कि उभयलिंगी कहते हैं। वहाँ पे ये पूछा था उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो ये न्यूमेरिकल है, ये 2013 में भी पूछा है और 15 में भी पूछा है। मैंने न्यूमेरिकल की अलग से PDF सेंड की है टेलीग्राम पे, आप देख के एक बारी वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर सारी वीडियोज़ में मैंने वो कराए हुए हैं। नेक्स्ट है जो ये, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता, उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो दूर की वस्तुओं को देख सकता है, निकट की नहीं देख सकता, यानी जो उसका निकट का बिंदु है वो दूर चला गया, तो दूर दृष्टि दोष होगा। ये 2019 में पूछा है और वहाँ पे यही पूछा है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो उसी को कहते हैं कि जो दूर की वस्तुओं को तो देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता। A man is able to see the distant objects clearly but unable to see clearly the nearby objects. Which sightedness the man is suffering from? तो ये वाला हो गया। इसके बाद जो ये 6th है, ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम देखिए, राइट द नेम ऑफ वन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। 2016 में 2 अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पूछे हैं। 7th क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये 2014 में पूछा है। 8th क्वेश्चन है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु को कितने वर्गों में विभाजित करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हाउ मेनी ग्रुप्स मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड, राइट नेम्स, तो ये 2014 में पूछा है। और जब रिएक्टिविटी के बेस पे मेटल्स को क्लासीफाई करते हैं तो उसी को बोलते हैं, उसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। 3 उसमें करते हैं ना, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना, सक्रियता श्रेणी। तो जो 2014 में पूछा है वो सक्रियता श्रेणी है, शायद ये 2022 में भी आया था, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन है, स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफ एंड हेटरोट्रोफ, ये 2015 में पूछा था। उसके बाद जो 11th है नेक्स्ट पे, जो प्रीवियस ईयर में आया है, हाइड्रा में मुकुलन, बडिंग इन हाइड्रा, इसमें पूछा है सिर्फ डायग्राम, और 2017 में इस पे शॉर्ट नोट यानी कि टिप्पणी लिखने को आई थी। उसके बाद 12th क्वेश्चन है जो कि एक न्यूमेरिकल है, 2019 में पूछा था, और ये इसमें भी है 20 में भी, बस वैल्यू चेंज है, बाकी ऐसे ही है उसमें कि भाई इतना आपको 8 ओम, इसमें जैसे कि रेजिस्टेंस गिवन है, फिर टाइम दे रखा है और इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, हमें इसमें हीट यानी कि ऊष्मा बतानी है। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, विद्युत धारा की परिभाषा और मात्रक, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट। तो इसमें क्या है कि ये आपको उसमें आ जाता है, MCQ में कई बार आ जाता है या पूछ ही रखा शायद किसी उसमें कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है।
उसके बाद 14 क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, व्हाट डज इट मीन। ये 2017 में पूछा है। और आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि ये पूछ रखा तो कहाँ से करूँ, क्योंकि मैंने सारे करा रखे हैं वीडियो में यूट्यूब पे। 15th में क्वेश्चन है, ये क्या है, इसके अंदर CFC का फुल फॉर्म है जो प्रीवियस ईयर में आया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वहाँ पे ये ऐसे आया है, ये कौन सा केमिकल है जो ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है, तो वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद 16 क्वेश्चन के अंदर ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। इसमें जो ये सेकंड वाली रिएक्शन है Fe2O3 वाली, ये 17 में भी आई है, 22 में भी इस बार पूछी थी और ये 20 में भी आई हुई है। उसके बाद इस पेपर में 18th क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुआ है, एक्वारेजिया के फॉर्मेशन पूछी है, कौन कौन से एसिड यूज़ होते हैं, उनका रेशियो यानी कि उनका अनुपात क्या है। 2019 में भी आया था, 20 में भी। 19th में है, प्रकाश की दिशा में पादपी क्रिया होती है, प्लांट रिस्पॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन विद फिगर। ये 19th क्वेश्चन है, अच्छा ये नहीं रिपीट हो रखा। 20th क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये ड्रॉ करना है डायग्राम। ये 14 में पूछा है, 16 में पूछा है और अब ये इसमें 20 में भी पूछा था। उसके बाद पाचन तंत्र यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका डायग्राम आया था 17 में पूछा, फिर 20 में पूछ लिया। उसके बाद है आगे यहाँ पे है ये 23rd क्वेश्चन में जो ऑप्शन में दे रखा है, इंद्रधनुष बनाने की घटना, एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। ये 14 में आया था, फिर 20 में पूछा और ये और भी कई बार 14 से पहले भी आया है। 24th क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखना है, नाभिक की ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी पे, 2015 में आया था, फिर 20 में आया। उसके बाद जो 25th में है, ये 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम, राइट द नेम ऑफ 2 नोबल गैसेज। ये 14 से पहले किसी 11-12 में आ रखा है, फिर 20 में आ गया। 26 क्वेश्चन है, ये ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया बताना है इनके बारे में, 4 मार्क्स में है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। 12 में भी पूछा है, 15 में भी, 17 में भी। कई बार सिर्फ ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक पूछ लेंगे, कई बार सिर्फ ऊष्माशोषी दैट मीन्स एंडोथर्मिक पूछ लेंगे, या दोनों भी पूछ लेंगे ये। उसके बाद है इसके अंदर ऑप्शन में था ये इनके केमिकल फार्मूला बताने और यूजेस बताने हैं, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा, यानी इनका बताना था। तो ये 14 में तो सिर्फ बेकिंग सोडा पूछा था और 15 में दोनों पूछ रखे हैं, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, फिर 20 में आया ये। उसके बाद है 27 के अंदर जो सेकंड पार्ट है, कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, राइट द नेम ऑफ एनी 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये 16 में पूछा था और 16 में सिर्फ 2 ग्लैंड्स पूछी थी, 20 में 4 ग्लैंड्स पूछ ली। उसके बाद 28th वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है ये कि 5 ओम के 4 प्रतिरोध हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, 4 रेजिस्टर है तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये हर साल आता है लगभग। यहाँ पे तो देखो ये है कि ये आपस में 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये 2 आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो पहले इनका अलग अलग पैरेलल में निकाल के फिर सीरीज़ में ऐड कर दो। तो ये क्वेश्चन हर बार आता है इस चैप्टर से, बिल्कुल ही हर बार। तो इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि 4 मार्क्स तो यहाँ से डन है और मैंने करा रखे हैं ये सारे के सारे। उसके बाद है यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन में ये है एक विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रिंसिपल बताना है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, 2014 में पूछा है। फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यानी कि जो बाएं हाथ का नियम है, 2018 में आया था, फिर 20 में पूछ लिया। जो ये 29th क्वेश्चन है, ये लाइट वाले चैप्टर का, प्रकाश वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी हर साल आता है। बस कभी वहाँ पे लेंस होगा, कभी मिरर होगा यानी कि दर्पण। आपको अभी पीछे भी बताइए, फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना, लेंस और मिरर का सही से फार्मूला ध्यान रखना। तो ये हमेशा आता है ये क्वेश्चन भी, 1-2 बार मिस हो जाए तो अलग बात है। उसके बाद जो 30th क्वेश्चन था, ये देखो 20 में आया था, यहाँ पे बांध बनाने की किन्हीं 4 लाभ को लिखिए, और फिर 22 में भी आया था। और उसके बाद जो ऑप्शन में लास्ट दे रखा है, ये पोषक स्तर क्या है, वाटर ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन के बारे में ये बताना है एग्जाम्पल देके, 2012 में आया था और फिर ये 20 में आया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 80 मार्क्स में से 52 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे थे, 52 मार्क्स बन रहे थे रिपीटेड क्वेश्चन से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने प्रीवियस ईयर करा रखे हैं आप उनको सबको करना, और आपको इजी वे में समझा रखा है। बहुत बच्चों के अच्छे कमेंट्स भी हैं उन पे कि आपने अच्छा समझा रखा है, तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आएगा। तो अब ये तो यहाँ पे एनालिसिस था कि कितने मार्क्स हमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से मिल सकते हैं, और आपको समझ आया होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। अब हम डायग्राम्स को देखते हैं कि कौन से डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब कब कौन से आए हैं। तो देखो 2022 में ऑप्शन में ही आते हैं हमेशा डायग्राम, ये नहीं आता एक है, आपको वो बनाना है, 2 आते हैं, 2 में से कोई एक बनाना होता है। 2022 में एक्सक्रीशन सिस्टम और ह्यूमन हार्ट आया था, यानी कि उत्सर्जन तंत्र और मानव हृदय, उनमें से कोई एक बना लो।
उससे पहले 20 में उसका सेक्शन आया था फ्लावर का, इनके पुष्पीय अनुदैर्ध्य काट और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इनके मानव पाचन तंत्र। 19 में आया था न्यूरॉन और नेफ्रॉन, इनकी तंत्रिका कोशिका और वृक्काणु, कोई एक बनाना था इसमें। फिर उसके बाद उससे पहले 18 में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, पाचन तंत्र और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र आया था। तो अब ये क्या है, जो एक तो एलिमेंट्री कैनाल है ये भी रिपीट हुआ है ना। और फिर उससे पहले 17 में आया था ह्यूमन बॉडी शोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना के उसके अंदर जो शो दे रखी होंगी, क्वेश्चन में गिवन होंगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको शो करना है। और या फिर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, पुष्पीय अनुदैर्ध्य काट, कोई एक बनाना। तो इतने 5 सालों में रिपीट तो सिर्फ 2 ही हुए हैं, एक तो फ्लावर वाला और एक एलिमेंट्री कैनाल वाला। लेकिन फ्लावर वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री कैनाल वाला भी। लेकिन इसमें जो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला है बहुत सिंपल सा है, ये आसानी से बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। न्यूरॉन वाला भी सिंपल है और फ्लावर वाला भी। तो इन 3 को तो आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। जिनको बिल्कुल नहीं भी आते ना डायग्राम बनाने, इन 3 को तो वो भी बना के जाएगा ही। बाकी जो ये हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट है, और फिर बॉडी बना के उसके अंदर ग्लैंड्स को शो करना, इनकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट 5 ईयर्स के तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि रिपीट तो होते हैं उससे पहले भी, लेकिन 5 ईयर्स में से आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप डायग्राम प्रैक्टिस करोगे लास्ट 5 ईयर्स के करना। जो न्यूमेरिकल की मैंने PDF भेजी है वो भी लास्ट 5 ईयर्स की भेजी है, तो आप न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस करोगे वो भी लास्ट 5 ईयर्स की करना, और डायग्राम की भी। बाकी उसके अलावा जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो सारे 2014 से लेके 22 तक के सारे सॉल्व करने हैं, और वो सारे के सारे अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो आप यहाँ पे उनको कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करना, और बस प्रैक्टिस ही करनी। अब तो बिल्कुल एंड टाइम होता है पेपर में, अब ऐसे कि 2 दिन बाद पेपर है, तो फिर आपको जो पढ़ा है उसी का रिविज़न करना है और बस प्रीवियस से पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बस आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपको हेल्प चाहिए तो आप वो भी बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।